हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम पैराजंबल की सीरीज़ को आप प्लीज़ कंटिन्यू रखें बिफोर सीजीएल। तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बिफोर सीजीएल, आपके पैराजंबल के क्वेश्चन। पैराजंबल की बात करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे कोई भी प्री का हो या फिर मेंस का हो। चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें या फिर सीपीओ की बात करें, हर एग्जाम के अंदर पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम एनडीए सीडीएस देना चाहते हैं तो उसके अंदर भी पैराजंबल का क्वेश्चन हमेशा आता है। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप से करते हैं पैराजंबल के क्वेश्चंस। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उसकी हिंदी करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं। आफ्टर दैट वो जब इतने लंबे प्रोसेस के बाद चीज़ों को कर कर आते हैं तो पता चलता है कि जो वो ऊपर ऑप्शन बना कर लेकर आए हैं वो नीचे ऑप्शंस में होता ही नहीं है। तो पैराजंबल को सभी स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप से करते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे बेस्ट होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का तरीका, वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लगाया जाता है। किस तरह से लगाया जाता है डेफिनेटली मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। अगर हम बात करें पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने की, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होता है। पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, हमें सीधा ऑप्शंस पर आना होता है। हमें क्वेश्चंस में सेंटेंसेस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस के अंदर आपको सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखना है। देखो 4 टाइप्स के ऑप्शन आते हैं। टाइप 1 कि जब आपको 2 ऑप्शन सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिले। अब बहुत बार ऐसा होता है कि 2 ए से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है, या 2 बी से स्टार्ट है 2 सी से स्टार्ट है, या फिर 2 सी से स्टार्ट है 2 डी से स्टार्ट है। टाइप 2 जब आपको 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिले, 3 ऑप्शन सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिले, ए ए ए और बी। और टाइप 3 जब आपको चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिले। और एक आता है आपका टाइप 4। टाइप 4 जब आपको चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिले, ठीक है, ए बी सी एंड डी। ये 4 टाइप्स के ऑप्शंस आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा टाइप आपके एग्जाम में दिया हुआ है, क्योंकि उसी टाइप को देखकर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। मैं ये टाइप सिखाऊंगी आपको विद एग्जाम्पल, एक प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ये आपके सीएचएसएल का क्वेश्चन है बच्चों, जो 11/8/2021 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है बच्चों, सबसे पहले हमें टाइप ऑफ ऑप्शन देखना है, कौन सा टाइप है। हमने क्या देखा, 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है बी से, एक सेकेंड ऑप्शन और एक आपका फोर्थ ऑप्शन, दोनों ही आपके बी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सबसे पहले आप उन ऑप्शन को देखेंगे और तब तक आप ये समझेंगे 2 ऑप्शन है ही नहीं। अगर बी फर्स्ट सेंटेंस होता है तो आपके लिए इजी हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 में से आंसर निकालना है। और अगर फर्स्ट सेंटेंस बी नहीं होता देन तब भी आपके लिए इजी है, क्योंकि अगेन 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 में से आंसर चूज करना है। तो यानी कि पॉइंट क्या है, एलिमिनेशन का ये बेनिफिट होता है कि आपका टाइम बच जाता है और आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचती है, ठीक है। टाइम वेस्ट भी नहीं करना, एनर्जी भी नहीं लगानी। अब देखो यहाँ पे बी फर्स्ट सेंटेंस है या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना है। अगर हम कभी भी पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। हम कभी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग ही शी इट यानी कि किसी प्रोनाउन से, किसी एडजेक्टिव से, किसी एडवर्ब से हम कभी भी नहीं करते। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
आफ्टर दैट हम उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी की, तो बी में बोला एज गेम्स चेस एंड बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम लीव फ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस। हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में डेफिनेटली हम दो गेम्स की बात कर रहे हैं और दोनों गेम्स हमारे बी वाले सेंटेंस में दिए हुए हैं। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। और अगर बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा सो वी कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। हम आसानी से पहले और तीसरे ऑप्शन को कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें बस दो चीजें चेक करनी है कि बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी, बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी। अब यहां पर हम दो गेम्स की बात करें, एक चेस की और एक आपके बास्केटबॉल की। अब दो गेम्स की बात हो रही है कि दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों ही अलग हैं। अब हम बात कर रहे हैं डी में, द फर्स्ट टू गेम्स आर कॉम्पिटेटिव, द सेकेंड टू आर नॉट। अब किससे अलग है वो? लीव फ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस से। और अगर सी की बात करें, सी में बोला वन कैन विन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल बट इट मेक्स नो सेंस। हम जब दो गेम्स की बात करें कि दोनों गेम्स इन दोनों से अलग हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों से अलग है। क्यों अलग है? फर्स्ट टू कौन से हैं, सेकंड कौन से हैं? तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सी नहीं, बी के बाद डी आएगा। अब यही से हमारा आंसर ऑप्शन निकल सकता है, दैट इज फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको पूरा रीड करके देख लो। द फर्स्ट टू गेम्स आर कॉम्पिटेटिव, द सेकेंड टू आर नॉट। पहले दो में कॉम्पिटिशन होता है और दूसरे दो में नहीं होता। आफ्टर दैट वन कैन विन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल। अब बोलेगा कि कोई भी एक जीत सकता है बास्केटबॉल को, बट इट मेक्स नो सेंस टू आस्क हु हैज वॉन अ गेम ऑफ लीव फ्रॉग। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कौन जीता है लीव फ्रॉग के गेम में। आफ्टर दैट उसने बोला इन अदर वर्ड्स चेस एंड बास्केट आर कंटेस्टेड। ठीक है, सो हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हमने अरेंज करा ऑर्डर वो बिल्कुल करेक्ट है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीएचएसएल का ही है बच्चों, जो आपके 11/8/2021 में पूछा गया है। अगेन आपको चेक करना है कि सेम अल्फाबेट से दो ऑप्शन स्टार्ट है या फिर नहीं। बट आप देख सकते हो एक ए से स्टार्ट है, एक बी से, एक सी से और एक डी से। ये आपका टाइप 4 है, जब चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो। ऐसे क्वेश्चंस को करना ज़्यादा इजी इसीलिए होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करना ज़्यादा इजी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमें केवल फर्स्ट वर्ड को चेक करना है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वन ऑफ द डिग्री विल हैव टू बी इन द रेगुलर मोड। किस चीज़ को लेकर डिग्री की बात कर रही है, किस चीज़ को लेकर सोर्सेज के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है। हमें क्लियर हो गया कि ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सेकेंड हमारा सी से स्टार्ट है। इन अ मूव टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स करियर प्रोस्पेक्ट्स द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज अप्रूव्ड। किस चीज़ को लेके मूव कर रहा है वो? हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर? हम बात कर रहे हैं उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। किस चीज़ को लेकर? उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर मूव करने की बात की जा रही है। अब सी में अ कमिटी फॉर्म्ड अंडर द यूजीसी हम शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन जो है वो कब यूज़ करते हैं, पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने लिखा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसी के लिए यूजीसी का यूज़ हो रहा है, यूजीसी का। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। अब एक डी से स्टार्ट है। Once the guidelines are notified, a student studying in a university will be able to pursue another degree programs simultaneously. अब उसने बोला है डिग्री प्रोग्राम कब होंगे, पहले तो हमें उसको प्रूफ कराना पड़ेगा। हमें क्लियर हो गया डी बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सो हमें क्या क्लियर हुआ कि ये जो बी सी डी ए है यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है, बी सी डी ए है यही हमारा करेक्ट ऑर्डर। अब आप चाहो तो बच्चों इसको कंप्लीट रीड कर लो। उसने बोला इन अ मूव टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स करियर प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट के करियर को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज अप्रूव द प्रपोजल टू अलाउ दैम टू परस्यू 2 डिग्री प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबको स्टूडेंट्स को अलाउ करना पड़ेगा कि सेम टाइम पे
वो दो दो कोर्सेज डिग्री प्रोग्राम्स को कर सके। इससे क्या होगा, अ कमेटी फॉर्म्ड अंडर द यूजीसी वाइस चेयरपर्सन वर्कड ऑन द प्रपोजल। अब प्रपोजल अप्रूव है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। वो किस पे बेस्ड है, फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। आफ्टर दैट उसने बोला वंस द गाइडलाइंस आर नोटिफाइड, एक बार गाइडलाइंस नोटिफाई हो जाएं, a student studying in a university will be able to pursue another degree program simultaneously। जैसे ही एक बार गाइडलाइंस जो है वो नोटिफाइड हुई तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा वो दोनों चीज़ों को एक साथ करने के लिए। एंड आफ्टर दैट उसने बोला अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वन ऑफ द डिग्रीज विल हैव टू बी इन द रेगुलर मोड एंड अदर आइदर इन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड। एक तो रेगुलर रहेगी, दूसरी या तो ओपन हो या डिस्टेंस से हो, या फिर आपका किससे हो, ऑनलाइन मोड में हो। तो हमें क्या हुआ कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन निकाला है हमने वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो 11/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, दो सी से स्टार्ट है और दो डी से स्टार्ट है। दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है और दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि फर्स्ट सी होगा या फिर डी होगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान द बिलीवर एब्सटेन्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक इन द डे टाइम ऑफ हिज ऑन फ्री विल। अब डी में बोल रहा है फास्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन सेल्फ डिसिप्लिन एंड इज गुड फॉर एवरीवन। अब यहां पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस सी नहीं, फर्स्ट सेंटेंस डी होगा। अब वो फास्टिंग किसके लिए बोल रहा है, तो रमजान की बात कर रहा है। तो पहले वो बताएगा फास्टिंग एक एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद बताएगा किस चीज के लिए फास्ट रखा जा रहा है। हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, हमें ये क्लियर हो गया जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा डी ही होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी ही होगा ना। पॉइंट इज दैट बच्चों कि डी के बाद हमारा बी आएगा या फिर सी आएगा। डी के बाद सी आएगा या फिर डी के बाद बी आएगा। हम यहाँ पर फास्टिंग में बात कर रहे हैं कि फास्टिंग को एक एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिसिप्लिन और एक गुड बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक के लिए फास्टिंग करना चाहिए, सबको फास्ट रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, हमें क्लियर है कि सी से स्टार्ट नहीं होगा, तो सी के बेसिस पे हम सेकंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब या तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा या फिर आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, इन दोनों में से एक होगा, या तो फर्स्ट होगा या फिर आपका थर्ड होगा। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों, अब यहाँ पर पॉइंट है कि डी के बाद एक में सी दे रखा है और डी के बाद एक में बी दे रखा है। बी बोला है कि इन दिस वे बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेस्ट्रेंट फ्रॉम 1 month in a year he is able to lead a life of self discipline in all matters for the rest of the year। अब यहाँ पर सिंपल सा एक पॉइंट आता है, 1 month किसके लिए यूज कर रहा है, 1 month किसके लिए यूज कर रहा है। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा 1 month यूज हो रहा है फॉर रमजान। फॉर 1 month किसके लिए यूज हो रहा है, एलिमिनेशन में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। 1 month किसके लिए यूज हो रहा है, तो 1 month इज यूज फॉर रमजान। तो पहले आपको 1 month के लिए हम किसके लिए यूज करें पहले उसको बताना पड़ेगा, जो हमारा रमजान है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो डी है, जो डी है वो डी अपने साथ किसको लेकर आएगा, सी को, वो बी को लेकर नहीं आएगा। डी अपने साथ सी को लेकर आएगा, बी को लेकर नहीं आएगा। अब यहीं से आप आंसर ऑप्शन टेक कर सकते हो, वो है आपका थर्ड, एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो, कंप्लीट रीड कर सकते हो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान द बिलीवर एब्सटेन्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, वो कहीं ना कहीं पूरे दिन ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, ठीक है, वो अपने आप को हर एक चीज से फ्री रखते हैं। इट इज ओनली आफ्टर सनसेट दैट ही सेटिस्फाइज हिज हंगर एंड क्वेंचेस हिज थर्स्ट। कहीं ना कहीं वो पूरा दिन भूखे रहने के बाद जब सूर्य ढल जाता है, सनसेट के बाद वो लोग क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, अपनी प्यास को मिटाते हैं, ठीक है, शिकंजी वगैरह ये सब चीज़ों को पीकर। और इन दिस वे बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेस्ट्रेंट फ्रॉम 1 month इन अ ईयर, इस तरह से वो
इस तरह का पूरे साल में एक बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए, हर तरह से पूरे साल। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो DCAB है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों SSC CHSL का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है, जो 12/8/2021 में पूछा गया है। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, अच्छा ये वो टाइप है जिसमें चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। थर्ड टाइप मैंने अभी समझाया था ना, थर्ड टाइप जब चारों ही सेम अल्फाबेट से आपको स्टार्ट मिलते हैं, A। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस तो डेफिनेटली A ही होगा। ठीक है, अब हमें फर्स्ट सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं क्लेम्स टू हैव बिल्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉनफायर। ठीक है, कहीं ना कहीं उसने वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड करा है चीजों को, किसको लेकर, ब्रेकिंग बॉनफायर को लेकर। अब हमें देखना है कि दो में तो बी दे रखा है ए के बाद, और एक में डी और एक में सी, तो ऐसे केस में आपको सेकेंड वाले सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि ए के बाद बी होगा, डी होगा या सी होगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉनफायर की, तो बॉनफायर का रिलेशन स्ट्रक्चर टुक 3 months टू बिल्ड बट कोलैप्स्ड इन लेस देन हाफ एन आवर लास्ट सैटरडे इवनिंग। हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे बॉनफायर की बात हो रही है, तो बॉनफायर का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर से तो नहीं होगा, तो आफ्टर ए बी तो नहीं आएगा। सी में बोला है कि एम्बर्स फ्रॉम द बिग फायर, वो अंगारे निकलते हैं ना आग में से, उसके लिए हम यूज करते हैं, इसको अंगारे बोलते हैं। फ्रॉम द बिग फायर फेल इनटू नियर बाय मार्केट, बट हम यहाँ पर आग की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमारा ए के बाद सी भी नहीं होगा, तो बचता क्या हमारा डी। तो डी के बेसिस पे आप चाहो तो इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है, सो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो, ए के बाद डी आएगा। अब यू कैन इजिली एलिमिनेट बी के बेसिस पे फर्स्ट टू ऑप्शन एंड सी के बेसिस पे फोर्थ ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजर्स द फायर रीच्ड एज हाई एज 60 meters। ठीक है, 60 मीटर्स के बाद उसने बोला द स्ट्रक्चर टुक 3 months टू बिल्ड बट कोलैप्स्ड इन लेस देन हाफ एन आवर लास्ट सैटरडे इवनिंग। वो स्ट्रक्चर को बनने में, कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर बनने में 3 months लगते हैं उसको बनाने में, लेकिन टूटने में, तहस नहस होने में उसको हाफ एन आवर से भी कम टाइम लगता है। लास्ट सैटरडे इवनिंग में कम टाइम लगा था, और यही चीज है कि एम्बर्स फ्रॉम द बिग फायर फेल इनटू नियर बाय मार्केट ट्रेडर्स बट लोकल फायर क्रूज वर ऑन हैंड टू मेक श्योर दैट एवरीवन वाज सेफ। जो बाकी एरियाज में जो लोग थे वो ये चेक करने के लिए थे कि सब लोग सेफ है या फिर नहीं। तो हमें क्लियर हो गया कि ADBC इज अ करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, SSC CHSL का ही क्वेश्चन है, SSC CHSL का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपके 12/8/2021 में। 12/8/2021 में पूछा गया है CHSL का ही क्वेश्चन। सबसे पहले आप चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, तो दो ऑप्शन आपके बी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एलिफेंट was 5 months old when he was given to me, तो हमें क्लियर हो गया फर्स्ट सेंटेंस तो डेफिनेटली बी ही होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शन फर्स्ट ए के बेसिस पे, ऑप्शन सेकंड डी के बेसिस पे। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा और दोनों में बी दे रखा है। अब बस चेक करना है कि बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि when he was given to me to take care of, जब वो मुझे एलिफेंट दिया गया था तो वो कितने मंथ्स का था, ओनली 5 months का। ठीक है, और सी में दे रखा है वी ग्रू टुगेदर दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर जब वो 5 months का था तो डेफिनेटली जैसे आप किसी को भी एक्सप्लेन करते हो, जैसे आप किसी को भी एक्सप्लेन करते हो अपने बारे में कि जब कोई चीज़ आपको मिलती, अच्छा जब वो इतने साल का था तो मैं इतने साल का था, स्टोरी इसी तरह से बताई जाती है।
तो जब आप किसी की एज बताते हो तो उसके साथ आप अपनी भी एज भी बताते हो, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन समझ आ गया। एलिफेंट 5 मंथ्स का था और जिसको वो दिया गया था टेक केयर करने के लिए वो कितने साल का था? ओनली 9 years old। 9 years old हमें क्लियर हो गया। जब उसकी एज है तो उसकी एज भी आएगी, और जब उसकी एज है तो उसकी एज भी आएगी, तो बी के बाद हमें क्लियर है डी आएगा, सी का यूज नहीं होगा। क्योंकि सी का यूज तब होगा जब हम बात करेंगे कि वहां पर हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आई वॉज 9 years old एंड कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप्रो। मैं उसके पहुंच जाता था और ही सीम टू रिमेन दैट हाई। पहुंचने के बाद भी वो मेरे से बहुत ऊंचा दिखाई देता था, ठीक है, नियर बाय 2 years। और फिर वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए, एंड दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसी वजह से मुझे नहीं मैं पहचान पाया कि वो कितना टॉल है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि हमने जो बी डी ए सी निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो वी कैन easily एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। हम फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है जो 12/8/2021 में पूछा गया है। देखो बच्चों, एलिमिनेशन लगाने के लिए सबसे बेस्ट, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, एलिमिनेशन लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है आप ऑप्शंस को डेफिनेटली रीड किया करो। डेफिनेटली रीड किया करो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को ठीक से रीड करते हो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा है। हर एक पॉइंट को पढ़ा करो, एलिमिनेशन लगाते हुए थोड़े थोड़े पॉइंट्स को चेक करते रहा करो। अब देखो अगेन सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, वो अल्फाबेट है आपका बी, यानी कि दो बी से स्टार्ट है। अब सबसे पहले चेक करो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं बी में, हम एक पर्सन की बात कर, रिफंड बाय इज अ हिलेरियस प्ले अबाउट अ स्टूडेंट नेम, ठीक है। हम यहाँ पर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उस पर्सन का नाम की बात कर रहे हैं। हमें क्लियर हो गया कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो डेफिनेटली वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एक सी से स्टार्ट है और एक आपका बच्चों ए से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद ए होगा या फिर बी के बाद सी होगा। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्ले की, एक स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद सी में हमें क्या दे रखा है, हाउ द सिचुएशन चेंजेस व्हेन द मैथमेटिक्स टीचर आस्क हिम टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। अब अगर रिफंड की बात हो रही है तो रिफंड का डेफिनेटली रिलेशन किससे होगा, रिटर्न्स टू हिज स्कूल, रिटर्न्स से होगा। तो रिफंड का रिलेशन किससे होगा, रिटर्न से। हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी का यूज नहीं होगा। आप चाहो तो इसके बेसिस पे भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज सेकेंड। अब इसको आप पूरा कंप्लीट रीड कर लो। आस्क फॉर अ रिफंड ऑफ हिज ट्यूशन फी एंड आफ्टर दैट ही फर्दर डिक्लेयर्स दैट ही हैड लर्न नथिंग एट स्कूल इन ऑल द ईयर्स। जब उसको रिफंड करने के लिए बोला गया तो उसने ये डिक्लेयर करा कि उसने स्कूल में पूरे इतने सालों में उसने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। हावर इस प्रकार से सिचुएशन चेंज हुई व्हेन द मैथमेटिक टीचर आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। सिचुएशन तब चेंज हुई जब मैथमेटिक टीचर ने उससे टोटल अमाउंट के बारे में पूछा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो BADC है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑर्डर है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। CHSL का ही क्वेश्चन है बच्चों जो 12/8/2021 में पूछा गया है। मैं आप स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ बैक टू बैक एग्जाम्स है, लग के तैयारी करो, ठीक है। और जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको होती है डेफिनेटली आप भेज दिया करो एनी टाइम, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो, आपको कभी भी मना नहीं किया गया है। बहुत जल्द SSC बुलेट आप पर आपके बैच स्टार्ट होने वाला, ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाला बैच, तो आप बच्चे कनेक्ट रहें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली ऐप पर, आपके SSC बुलेट ऐप पर आपकी बहुत जल्दी से ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। चलेगा, दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है, दो ऑप्शन बी से स्टार्ट है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट ए होगा या फिर फर्स्ट बी होगा। सबसे पहले ये चेक करना है फर्स्ट ए होगा या फर्स्ट बी होगा। अब बात कर रहे हैं वन डे द टेलर एंड हिज वाइफ डिस्कवर्ड दैट देयर सन वाज नॉट इन द हाउस। अब हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए होगा, फर्स्ट सेंटेंस ए होगा। तो यानी कि फर्स्ट सेंटेंस ए होगा तो बी नहीं होगा, तो बी के बेसिस पे दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब
ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सोचा होगा बी क्यों नहीं हो सकता। बी इसलिए नहीं हो सकता भाई, फादर रोड साइड गया और क्यों चिल्ला रहे हैं जॉन जॉन, उससे पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने उसको घर में ढूंढा होगा, इसलिए बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब उन्होंने देखा उनका बेटा घर पे नहीं है, हाउस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब जब हाउस में नहीं है तो वो पहले उसको चेक करेंगे सब जगह पे, उसी घर के अंदर दे लुक्ड इन द गार्डन एंड डिड नॉट फाइंड हिम देयर। तो घर के अंदर ही चेक किया जाएगा पहले, तो गार्डन घर में ही होगा, गार्डन में चेक किया नहीं मिला वो। हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद तो क्या आएगा डी। तो हम चाहे तो एलिमिनेट वैसे भी कर सकते हैं, अब चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो। उन्होंने गार्डन में देखा उनको नहीं मिला, फादर वेंट टू द, फिर वो बाहर की तरफ जाएंगे। अगर किसी को उसका बच्चा घर में नहीं मिलता है तो पहले वो अपने घर में ही चेक करेगा, आफ्टर दैट वो घर से बाहर जाएगा। तो वैसे ही उन्होंने भी किया, पहले उन्होंने अपने घर के गार्डन में उसको सारी तरफ देखा, जब वो देखा वो कहीं नहीं मिला तो फिर वो बाहर गए, रोड साइड में देखा, चिल्लाने लगे जॉन जॉन, नो वन आंसर। तो फिर उसके बाद किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो हमें क्लियर हो गया कि जो ए के बाद डी था, डी के बाद ही बी और बी के बाद ही सी था, तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। इतना क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। चलेगा नेक्स्ट, अगेन सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो 12/8/2021 में पूछा गया है। 12/8/2021 में सबसे पहले आप बच्चों को चेक करना है फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि दो डी से स्टार्ट है। दो किससे स्टार्ट है बच्चों, डी से। तो सबसे पहले देखो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। उसने बोला आई वॉज ओनली अ चाइल्ड एंड स्मॉल फॉर माई एज। अच्छा ठीक है, अब दो डी से एक सी, ही वॉज अबाउट 40 years ओल्ड, हार्ड फेस एंड फायर्स। अब क्लियर कौन ही, अब यहां से क्लियर हो गया सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब बी की बात करें, सडनली आई वॉज पिक्ड अप, ठीक है। अब क्यों पिक हुआ वो भी हमें क्लियर हो गया, हमें क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस डी होगा। नाउ डी के बाद हमारा बी या फिर डी के बाद हमारा सी। तो डी किस पे है कि एंड स्मॉल फॉर माई एज, जब मैं केवल बच्चा ही था और मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत छोटा था, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, सी में बोल रहे ही वॉज अबाउट 40 years ओल्ड, अभी वो चाइल्ड की बात कर रहा है, ही आई वॉज ओनली अ चाइल्ड, ठीक है। अब वो 40 years की तो बात नहीं करेगा, डी के बाद सी तो नहीं आ सकता, तो डी के बाद क्या आएगा, डेफिनेटली बी। तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो कि सडनली आई वॉज पिक्ड अप, ठीक है, थ्रू द एयर एंड मेड टू सेट ऑन अ टॉम्बस्टोन। उसके साथ क्या हुआ, द मैन हु हैड कॉट मी वॉज अ ड्रेडफुल साइट, ही वॉज अबाउट 40 years ओल्ड, हार्ट फेस्ड एंड फायर्स। तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा डी बी ए सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है जो 12/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से स्टार्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या किस टाइप के ऑप्शन देखे, चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, बिकॉज वहीं से आंसर ऑप्शन टिक होगा। द होल एरिया हैज बीन डिजाइंड लाइक अ गार्डन फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। हमें क्लियर हो गया कि कौन से एरिया की बात की जा रही है, तो ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बी में इट्स अबाउट हैविंग फन, बी तो नहीं होगा। सी में बट द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इजंट जस्ट अबाउट, सी नहीं होगा। बचता कौन सा है, डी। देयर आर सेवरल डिफरेंट अट्रैक्शंस इन दिस वास्ट एरिया एंड देयर इज अ लॉट टू सी एंड डू, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए और करने के लिए। अब किस तरह की चीजें, दी होल एरिया हैज बीन डिजाइंड लाइक अ गार्डन फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, कि जितना भी एरिया है वो पूरा डिजाइन किया गया है, कवर किया गया है वंडरलैंड में। अब उसके बाद बोलेगा बट द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन isn't just playing games and having joy rides. After that, it's about having fun and learning to all the activities help to explain the modern world of technology to the young visitors. So D A C B is the correct answer option. चलेगा नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है बच्चों, 13/4/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो कि सेम अल्फाबेट से कोई ऑप्शन स्टार्ट है या नहीं। हमने क्या देखा, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक ए से है, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से, चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द रॉबर्स डिमांडेड ऑल हिज वैल्यूएबल, किसके, हिज किसके लिए यूज हो रहा है, किसके वैल्यूएबल,
किसको डरा रहा है, वो किसको मारने की धमकी दे रहा है, ठीक है, हमें क्लियर हो गया ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, कौन ही, किसने बहादुरी से चीजों को उठाया, तो हमें क्लियर है बी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अ मर्चेंट वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ हाईवे रॉबर, ठीक है, द मर्चेंट वॉज क्योर्ड, ठीक है, टू डेथ। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया हमें कि हमारा जो है सी, हम बात करें सबसे पहले तो मर्चेंट, क्या हुआ मर्चेंट के साथ, ठीक है, हाईवे पे उसको रोका गया रॉबर्स के द्वारा, ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो वी कैन इजिली चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि मर्चेंट वॉज सेकेंड टू डेथ। क्यों वो डर रहा था डेथ से, क्योंकि उसको क्या किया गया, पहले हाईवे पे रॉबर्स ने घेर लिया, इसीलिए वो डर रहा था। तो हमें क्लियर हो गया डी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सी। मर्चेंट जो था, व्यापारी जो था, उसको हाईवे पे रॉबर्स ने घेर लिया, रॉबर्स ने डिमांड करी उसके जितने भी वैल्यूएबल, और उसको डराया धमकाया, मारने की धमकी दी, ठीक है। आफ्टर दैट वो डर गया, अपनी मृत्यु से डर रहा था। क्यों डर रहा था, बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट एंड चैलेंज्ड द रॉबर्स, उसने क्या करा, एक बहादुरी से एक स्टेप उठाया और उनको चैलेंज किया। तो हमें क्लियर हो गया जो सी ए डी बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है। बोलो इतना क्लियर हुआ। देखो बच्चों, आप जितना एलिमिनेशन लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, आप इजीली टिक कर सकते हो करेक्ट आंसर ऑप्शन को। और बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है एलिमिनेशन लगाना, क्योंकि एलिमिनेशन अगर लगाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, आपके एग्ज़ाम में आपके टाइम को बचाता है, आपके एग्ज़ाम में टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं वो आपके टाइम के साथ साथ एनर्जी को भी बचाता है। सो बाकी आप अच्छे रेगुलर क्लासेस रहते रहे, मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव क्लास रहती है 4:15 पे, आप रेगुलर क्लास भी अटेंड करें, और बैक टू बैक एग्जाम है, लग के तैयारी करो, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड ना किया हो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बैक टू बैक एग्जाम है, एसएससी बुलेट के साथ लग के तैयारी करो, हर लाइव क्लास लिया करो, सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।